गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अविरल करेंगे। आप सब अपना अविरल को होमवर्क अच्छे से कर रहे हो ना? गुड स्टूडेंट्स, आप सबको अच्छे से पता है कि हमने कौन कौन सी मात्राएं कर ली हैं। हमने करी है आ की, छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की। कर ली है ना? आई होप आप सबने इनकी प्रैक्टिस अच्छे से अपनी नोटबुक पे कर ली है। आज हम अविरल का पेज नंबर 42 करेंगे। ठीक है, आप सब मेरे साथ पेज नंबर 42 ओपन करो स्टूडेंट्स। कर लिया आप सभी ने? गुड स्टूडेंट्स, मेरे साथ फिंगर रखो और रीड कर समझो। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर बता रही हूँ, पेज नंबर 42 पर हैं हम। ठीक है, फिंगर रखो, बोलो समझिए और सही शब्दों वाले खाने में रंग भरिए। क्या कह रहे हैं कि आपको समझना है, समझने के बाद जो इनमें से सही शब्द होगा उस पर आपको रंग भरना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, पता है ना? अब हम उसी की प्रैक्टिस करते हैं। आप सभी फिंगर रखो मेरे साथ और बोलो खरबूजा, और ये है खरबूजा। ठीक है, खरबूजा और ये खरबूजा। आपको इन दोनों में फर्क लगा? बताओ कौन सा सही है, खरबूजा या फिर खरबूजा? खरबूजा वाला सही है ना? हमने कल भी देखा था, हमारे चैप्टर में से ही है ये। उसमें हमने देखा था कि खरबूजा में कौन सी मात्रा आती है, बड़े ऊ की। ठीक है, आई होप आप इसे ध्यान से सुन रहे हो स्टूडेंट्स। ये बड़े ऊ की है तो हम इसे जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे, हम बोलेंगे खरबूजा और ये खरबूजा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट भी देखो, ये है हमारा तराजू और ये है तराजू। कौन सा है सही? ये वाला है ना? तो यही हमारा होगा जिस पर हमने रंग भरना है। ठीक है, जो सही होगा स्टूडेंट्स उस पर आपको रंग भरना है। भर लोगे? गुड स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो क्या लिखा है, कूद कर। और यहाँ क्या लिखा है, कूद कर। क्या है ये? कूद कर और ये कूद कर। अब आप देखो इन दोनों में से कौन सा सही है, ये वाला, क्योंकि बड़े ऊ वाली ही साउंड हमारी सही होती है। कभी भी हम कूद कर नहीं बोलते, हम बोलते हैं कूद कर। ठीक है, खरबूजा, तराजू, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आया? अब नेक्स्ट पर देखो, बोलो ये क्या है, भालू और ये भालू। ठीक है, क्या है ये, भालू। तो आपको अच्छे से पता लग रहा है स्टूडेंट्स कौन सा सही है, ये वाला। इन दोनों में से कौन सा है, ये वाला, और इसी पर हमने क्या करना है, कलर। आई होप आपको पेज नंबर 42 में फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। इसमें हमने छोटे ऊ और बड़े ऊ के उच्चारण को समझा। यही देखा था ना हमने, क्या कि जब छोटा ऊ आता है तो हमें उसे जल्दी ख़त्म करना है, लेकिन जब बड़ा ऊ आए तो हम उसे क्या करते हैं, लंबा लेकर जाते हैं उच्चारण में। जैसे मैं फिर बता रही हूँ, खरबूजा, कूदकर, तराजू, भालू। ठीक है, उसी तरह तरबूज। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको और अच्छे से पता चल गया छोटे और बड़े ऊ में अंतर। ठीक है, अब हम करते हैं इसी के जस्ट नीचे जो आपको दिया हुआ है इसे। ठीक है, क्या लिखा है, बोलो आइए कुछ करें। क्या करना है समझते हैं इसके नीचे। बोलो वाक्य पढ़कर सूरज का चित्र
बनाइए। आपको क्या करना है, नीचे वाक्य दिया है उसे पढ़ना है और पढ़कर सूरज का चित्र बनाना है। देखो क्या है इस वाक्य में, पढ़ो मेरे साथ, फिंगर रख के बोलो। उगता सूरज। कौन से ऊ की मात्रा है स पर, बताओ? बड़े ऊ की। तो हम इसे ऐसे बोलेंगे, सूरज। ठीक है, जल्दी नहीं खत्म करना, बड़े ऊ की है ना। नेक्स्ट में देखो क्या लिखा है वाक्य, बोलो। डूबता सूरज। आपको यहाँ पर डूबता सूरज बनाना है और यहाँ पर उगता सूरज। आपको पता है कि उगता सूरज कैसा दिखता है? पता है? पता है आप सबको। जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठने पर जो आपको सूरज दिख रहा है वो क्या हो रहा है? उग रहा है। तो वो कौन सा सूरज हुआ? उगता सूरज। जब आप शाम को खेलते हो तब आप आसमान में देखा करो, तब आपको कौन सा दिखेगा? तब आपको दिखेगा डूबता सूरज। ठीक है, आई होप आपको दोनों सूरज अच्छे से क्लियर हो गए। अगर आपको उगता सूरज और डूबता सूरज देखना है रियल में, तो आप क्या करना, सुबह जल्दी उठकर देखना सूरज को आसमान में, तो आपको उस समय कौन सा सूरज दिखेगा? उगता सूरज। लेकिन जब आपको डूबता सूरज देखना है तो स्टूडेंट्स आप क्या करना, शाम को आसमान में सूरज को देख लेना। उस समय जो सूरज होगा वो कैसा दिखेगा आपको? डूबता हुआ। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि 42 पेज आपने अपनी बुक में फिल किया हुआ है ना। आपको अपनी नोटबुक पर इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, उगता सूरज को और डूबता सूरज को। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उन्हें अच्छे से उच्चारण करते हुए, जो सही वाले हैं उन्हें, ठीक है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको 42 में कैसे करना है? मैं आपको फिर बता रही हूँ स्टूडेंट्स। पेज नंबर 42 आपका बुक में हुआ है, तो आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही वाला होगा उसे अपनी नोटबुक पर सही उच्चारण करके खुद से लिखना। और इसी के जस्ट नीचे आपको सूरज का चित्र बनाना है ना। और उसमें आपको पता है एक तो उगता सूरज है और एक डूबता सूरज है। आपने इन दोनों का चित्र भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ठीक है, कर लोगे? गुड स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पेज नंबर 43। आप सभी मेरे साथ पेज नंबर 42 पर आ जाओ। देखो सबसे पहले हेडिंग में क्या है, बोलो। रचनात्मक कार्य। क्या है स्टूडेंट्स? कौन सा काम है ये? कौन सा कार्य है? रचनात्मक। ठीक है, आई होप आपने मेरे साथ इसे रीड किया। अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं, जो इसमें आपको दी हुई है हेडिंग में। देखो फिर से दी है ना ये ब्लैक कलर की। फिर से फिंगर रखो और बोलो। व्यंजनों में अलग अलग मात्राओं के जुड़ने से अर्थ बदल जाता है। आपको अच्छे से पता है कि जब हम व्यंजनों में अलग अलग मात्रा को जोड़ेंगे तो उनका अर्थ कैसा लगेगा आपको, कैसा सुनाई देगा स्टूडेंट्स? आपको अच्छे से पता है जब आप आ की यूज़ करते हो, ई की यूज़ करोगे या ऊ की यूज़ करोगे, इन तीनों में आपने अच्छे से सुना हुआ है कि इनका उच्चारण अलग अलग सुनाई देता है आपको। ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं है कि जो उच्चारण आपको आ में सुनाई दे रहा है वही ई और वही ऊ में सुनाई दे। इन सभी मात्राओं में हमें अलग अलग अर्थ भी मिलते हैं और इनका उच्चारण भी कैसा होता है? अलग अलग। ठीक है, आगे देखो क्या है ये स्टूडेंट्स। क व्यंजन में अब तक पढ़ी गई मात्राएं देखिए। कह रहे हैं कि हमें एक व्यंजन लेंगे, उसमें
क्या करेंगे, अलग अलग मात्राओं का यूज़ कर कर उसे हमने पढ़ना है। ठीक है, यहाँ देखो अलग अलग मात्राओं का यूज़ हुआ है ना ऑलरेडी। इसे हमने स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ना है, और जब हम इसे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने आपको बताया उच्चारण इनका अलग अलग होता है, वो आपको इसमें पता लगेगा। दूसरा, जब हम मात्राएं अलग अलग जोड़ते हैं तब इनका अर्थ भी बदल जाता है। ठीक है, जब हम व्यंजनों में अलग अलग मात्राओं को जोड़ते हैं तो उनका अर्थ भी स्टूडेंट्स बदल जाता है। ठीक है, अब हम एक ही व्यंजन ले रहे हैं, वो कौन सा है, क व्यंजन में हम क्या करेंगे, अब तक हमने जितने भी मात्राएं पढ़ी हैं उन्हीं को हम उन्हीं के साथ देखेंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, नीचे ये देखो फूल का चित्र दिख रहा है ना आप सबको, ये देखो ये फूल है ना, इस फूल के चित्र को भरना भी है। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 43 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप मेरे साथ फिंगर रखकर सबसे पहले तो रीड करो, रीड करके इनमें अच्छे से अंतर देखो। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स क्या है ये बोलो, कल, क आ ल आ काला। आप देख पा रहे हो ये तो कल है और ये काला है। कल और काला दोनों में आपको उच्चारण भी अलग अलग मिला और इनका अर्थ भी अलग अलग है। काला तो रंग है और कल आपको पता है आज से पहले जो दिन आया उसे हम क्या कह रहे हैं, बोलो, बीता हुआ कल। आज से आने वाले कल को हम क्या कहते हैं, बोलो, आने वाला कल। इंग्लिश में टुमारो, हिंदी में यस्टरडे। आपने देखा है ना, इन दोनों का अर्थ आपको अलग अलग पता लग रहा है ना स्टूडेंट्स, लगा। व्यंजन एक ही है क, लेकिन जब हम इनके साथ मात्राओं को यूज कर रहे हैं तब इनका उच्चारण भी और इनका अर्थ भी बदल जाता है। यही हमने 43 में समझना था। आगे देखो, इसी के जस्ट नीचे क्या है, क उ ल, कूल। क्या है स्टूडेंट्स, ये कूल। और ये क ई ल, किल। और ये क उ ल, कुल। ये कूल है, ये कुल है। ठीक है, ये वाला कुल टोटल को बताता है और ये वाला कूल, बताओ, हम कहते हैं ना कि हम कूल हैं, ठंडे हैं, तो ये वो वाला कूल है। ठीक है, और उसी तरह इस किल में और इस कील में फ़र्क है। ये कील है, ये किल है। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, कील, और ये क्या है, किल। ऐसा क्यों उच्चारण किया आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ पर छोटी ई है। जब बड़ी ही होगी तब आपने प्रैक्टिस की हुई है, वो क्या, ध्यान से सुनो। जब बड़ी ई होगी तो आपने उसे जल्दी ख़त्म नहीं करना, उसे हम लंबा खींचेंगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कील। और यहाँ जल्दी ख़त्म कर देंगे क्योंकि छोटी की मात्रा है क के साथ। ठीक है, क हमारा व्यंजन है ना, इसके साथ कौन सी मात्रा है, छोटी की, हम इसे बोलेंगे किल। आई होप आपने इसे मेरे साथ रीड किया। स्टूडेंट, जब आप इसे कलर करोगे ना तब भी आप इसे रीड करते हुए कलर करना। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ किल लिखा है तो आप किल कर कहते हुए यहाँ पर कलर करना। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता लगा कि इनका अर्थ भी बदला, इनका उच्चारण भी बदला, जैसे जैसे हमने मात्राओं का यूज़ किया है। यहाँ पर बड़े ऊ की, छोटे ऊ की, बड़ी ई की, छोटी ई की और आ की मात्रा है ना। हमने जैसे जैसे इनको रीड किया आपने अच्छे से देखा कि इनका उच्चारण भी बदला, इनका अर्थ भी बदला। और हमने यहाँ पर कौन सा व्यंजन यूज़ किया है सभी में, बोलो, क और ल। ठीक है, 2 व्यंजन यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, आई होप आप अच्छे से इसे कलर करोगे। कुछ स्टूडेंट्स का कलर है ऑलरेडी, तो आप क्या करना, 43 पेज पर ये जो आपको शब्द दिख रहे हैं इन्हें आप अपनी नोटबुक पर लिखकर इनका उच्चारण करना।
ठीक है, कर लोगे ना पेज नंबर 42 और 43 सभी? गुड। आई होप आपको व्यंजन भी अच्छे से पता हो स्टूडेंट्स, क्योंकि सबसे पहले हमने व्यंजन ही सीखे थे ना। उनमें से ही हमने यहाँ पर 2 व्यंजन को यूज़ किया है, वो है क और ल। ठीक है, उन पर हमने अलग अलग मात्राओं का यूज़ कर कर देखा, तो हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स? हमें ये पता चला कि जब हम अलग अलग मात्राओं का यूज़ करते हैं तो उनका अर्थ तो बदलता है, उनका उच्चारण भी बदल जाता है। ठीक है, आई होप आपने 43 अच्छे से सुना। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स 44। आप सभी मेरे साथ पेज नंबर 44 निकाल लिया स्टूडेंट्स। देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे अभ्यास पत्र 1। ठीक है, अभ्यास पत्र 1 सबको आता है, मुझे पता है। आप सब मेरे साथ इसे रिवाइज करोगे ना? गुड। बोलो क्या है ये? फर्स्ट में चित्र के सही नाम पर, ये देखो ये निशान लगाना है आपको, इसे टिक बोलते हैं, लगाइए। आपको ये सही का निशान लगाना है। ठीक है, कहाँ पर? जो चित्र सही होगा उस पर। अब देखो ये क्या है और ये क्या है, आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स। ये क्या है? गाजर, और ये क्या है? मछली। अब इसका सही कहाँ पर मिलेगा? इस चित्र का सही देखो, नाम कहाँ पर है? इन दोनों में से ही देख लेते हैं पहले। क्या है स्टूडेंट्स? पहले तो रीड करेंगे। बोलो टमाटर, ये क्या है? गाजर। आपको अच्छे से दिख रहा है स्टूडेंट्स कि ये तो गाजर का चित्र है। जब गाजर का चित्र है तो इन दोनों में से सही नाम कहाँ लिखा है? ये लिखा। तो हम इसी के सामने क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हुआ। इसमें हमने चित्र को देखना है, फिर इसी के सामने हमने दिख रहा है कि कुछ नाम लिखे हुए हैं, उनमें से सही नाम को ढूंढकर उसके सामने ही टिक किया है। ये देखो इसके चित्र के सामने ये नाम लिखे हुए हैं ना, और चित्र के सामने जो नाम लिखे हुए हैं उनमें से जो सही होगा उसी के सामने जो बॉक्स है उस पर आपको क्या करना है? सही का निशान लगाना है। अब ये क्या है? मछली। अब इन्हीं शब्दों में से आपको सही ढूंढना है। कौन सा है बताओ? मछली है ना ये, तो मछली सही शब्द है, सही नाम है इस चित्र का। तो आप मछली के सामने वाले बॉक्स पर क्या कर दोगे? सही का निशान लगा देना, क्योंकि इसने हमें सही का निशान लगाने के लिए कहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी का क्वेश्चन 2 है। ये आपको तभी सही पता लगेगा जब आप इसे खुद से रीड करोगे। ठीक है, क्योंकि रीड करोगे तो आपको इनके उच्चारण के बारे में अच्छे से पता लगेगा, और जो सही लगेगा आपको उसी बॉक्स में आपको क्या करना है? सही का निशान लगाना है। देखो फिंगर रखकर क्या कह रहे हैं, पहले तो अच्छे से बोलिए और सही शब्द पर सही लगाइए। ये सही का निशान है ना, ये सही का निशान कहाँ लगाना है? जो बोलने पर सही शब्द लगे आपको, उसी के सामने आपको क्या करना है? इसी निशान को यूज़ करना है। कर लोगे? जैसे यहाँ देखो 3 है, लेकिन इनमें से जब आप खुद से उच्चारण करोगे तब आपको पता लगेगा कि कौन सा सही है। बगिया वाला, ना कि बगिया, ना कि बगिया। ठीक है, कौन सा सही है? बगिया। समझ गए? उसी तरह चिड़िया, ना कि चिड़िया, चिड़िया नहीं है। ठीक है, सही कौन सा है? चिड़िया। इसी तरह से आपको खुद से ढूंढना है और अपनी नोटबुक पर करना है। प्रश्न 1 भी और प्रश्न 2 भी। यहाँ 3rd में देखो, पहले रीड करो मेरे साथ। बोलो चित्रों के नाम पूरे कीजिए। आपको क्या करना है? यहाँ चित्र बने हुए हैं ना, ये देखो ये बना हुआ चित्र, इनके नाम आपको पूरे करने हैं। इन्होंने कंप्लीट नहीं किया हुआ, तो नाम तो आप तभी कंप्लीट कर पाओगे ना जब आपको इन्हीं का नाम पता होगा। क्या है इस चित्र का नाम? बताओ। तबला। ये क्या है? किताब। और इसी के आगे क्या है? कछुआ। स्टूडेंट्स देखो
त और ब तो लिखा है लेकिन ला नहीं लिखा, तो वो हम खुद से लिखेंगे। क्या बन गया? तबला। उसी तरह यहाँ पर ता और ब तो लिखा है लेकिन की नहीं लिखा, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे की, तो बन जाएगा किताब। उसी तरह यहाँ पर तबला। आई होप आपने इसे अच्छे से सुना समझा। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पढ़ो क्या है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। नीचे प्रश्न है, इनके उत्तर मुझे पता आप सबको आता है। मेरे साथ रिवाइज करो सभी और आंसर मेरे साथ ही बोलना, ठीक है? बोलो। उमड़ उमड़ कर कौन गरजा? पता है ना? बादल। बादल लिख लोगी नोटबुक पर क्वेश्चन रीड करके। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो मेरे साथ। बोलो। रवि क्या लाया? क्या लाया था स्टूडेंट्स? मिठाई। ठीक है, लाया था ना जब आपने चैप्टर रीड किया था, उसी में से यही है। आगे क्या है? बकरी की शादी में गिद्दड़ ने क्या बजाया? क्या बजाया था? गुड, ड्रम बजाया था। याद है ना आप सबको? नेक्स्ट देखो। मधु की बुआ क्या लाई? आपको अच्छे से पता है मधु की बुआ सुनहरा मुकुट लाई थी। तो आप सुनहरा नहीं भी लिखोगे, मुकुट लिख दोगे तब भी सही होगा, ठीक है? पूरा लिखोगे तो और ही सही है, ठीक है? आई होप आपने अच्छे से यहाँ तक समझा। अब 5th में देखो क्या है। दिन निकलने पर आप क्या क्या करते हैं? स्टूडेंट्स, आप सबको अच्छे से पता है कि दिन निकलने पर आप क्या करते हैं। उठते हैं, उठने के बाद अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना? आप सभी करते हो, मुझे पता है आप सब करते हो ना? तो इसी तरह मैंने आपको कुछ आइडिया देते हुए बताया। आपने दिन निकलने पर क्या क्या किया वो आपको अपनी नोटबुक पे 5 सेंटेंसेस की फॉर्म में होमवर्क करना है, ठीक है? क्वेश्चन 5 आप कर लोगे। आपको क्वेश्चन 5 को अच्छे से रीड करके पढ़ना होगा खुद से, अच्छे से। मैं बार बार बोल रही हूँ। फिर इसे अपनी नोटबुक पे 5 सेंटेंसेस के फॉर्म में होमवर्क करना है, ठीक है? समझ गए आप सभी? आपका होमवर्क मैंने बता दिया। पेज नंबर 44 भी आपको अपनी नोटबुक पे करना है। हो जाएगा स्टूडेंट्स? गुड। आई होप आपने अच्छे से सुना। आज हम यहीं तक करेंगे, इन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स। आज हमने 44, 43 और 42 कर लिया। इन्हीं तीनों पेजेस को आप अपनी नोटबुक पे सुंदर राइटिंग में करना, ठीक है? लेकिन मैं बार बार कहूँगी, खुद से रीड करना है, मतलब खुद से पढ़ना है। पढ़ोगे? गुड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।